महाकुंभ में ये साध्वी बड़ी तेजी के साथ चर्चा में है। कांधा दिल धक धक करदा। मैं उत्तराखंड से आई हूँ, आचार्य महामंडलेश्वर की शिष्या। और सोशल मीडिया पर यह ट्रोल भी हो रही है। आखिर इसकी सच्चाई क्या है और जो कुछ इसने इंटरव्यू में बताया उसमें कितनी सच्चाई है। नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा, न्यूज संवाद देख रहे हैं। ये साध्वी महाकुंभ में इंटरव्यू के बाद से चर्चा पे और सोशल मीडिया पर तमाम बार इसको सर्च भी किया गया और वायरल भी हो रही है। इस साध्वी का असली नाम हर्षा रिझानिया है। यूट्यूब पर इसका एक चैनल है जो ट्रैवलर हर्षा के नाम से है। उस पर सब्सक्राइबर हैं 1063 और कुछ ही वीडियो उस पर पड़े हुए हैं। लेकिन इंस्टाग्राम पर इसके फॉलोवर की संख्या बड़ी है, 6,67,000 के आसपास इसके फॉलोवर हैं। जब हमने वीडियो बनाना शुरू किया था तो इसके फॉलोवर 6,67,000 थे, लेकिन जैसे ही हम इसको एडिट करना शुरू करते हैं तो ये 7,57,000 तक इसके फॉलोवर पहुंच जाते हैं। समझ सकते हैं आप कि कितनी तेजी के साथ वायरल हो रही है, लोग इसे फॉलो कर रहे हैं। और जो इसने महाकुंभ में जब रिपोर्टर ने इससे बात की तो इसने बताया कि 2 साल पहले ही ये साध्वी बनी है। तभी कितने समय से आप साध्वी? पिछले 2 साल से। और 2 साल से साध्वी में है ये। लेकिन इसकी सच्चाई क्या है वो इसके इंस्टाग्राम पर पता लगती है। इंस्टाग्राम पर ये महाकुंभ वाला वीडियो भी नजर आता है और उसी के नीचे जैसे ही स्क्रॉल करते हुए चलते हैं तो एक के बाद एक तमाम वीडियो सामने आने लगते हैं, जिसमें ये महाकुंभ को लेकर भी बोलते हुए नजर आती है। 1947 में सो कॉल्ड आजादी मिली, ऐसी बात करते हुए भी नजर आती है। 47 में भारत आजाद हुआ था, लेकिन वो एक सो कॉल्ड आजादी हमें मिली थी। अब तक हिंदू एक षड्यंत्र में फंसे थे। सही मायने में आजादी हिंदुओं को अब मिल रही है। और फिर कहती है कि अब आजादी मिली है, यानी कि कंगना रानौत की बहन नजर आती है इसमें। दूसरा, ये बेसिकली भोपाल के रहने वाली है, भोपाल मध्य प्रदेश की रहने वाली है, फिलहाल उत्तराखंड में रह रही है, जैसा इसने इंटरव्यू में बताया है। मैं उत्तराखंड से आई हूँ। साथ ही इसने स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज की शिष्या खुद को बताया है। आचार्य महामंडलेश्वर की शिष्या हूँ। और इसके बाद जैसे जैसे हम वीडियो खंगालते हैं तो हमें इसकी सच्चाई मिलनी शुरू हो जाती है। 13 नवंबर को इसका एक वीडियो मिलता है, 13 नवंबर 2024 को आप देखिएगा। उसके बाद उसी समय पर जो है एंकरिंग करते हुए नजर आती है, यानी कि उससे पहले की वीडियो में तो कुछ साध्वी वाले रूप पूजा पाठ करते हुए मंदिरों में घूमते हुए केदारनाथ जाते हुए नजर आती है। लेकिन 13 नवंबर 2024 को ये एंकरिंग करते हुए नजर आती है और इसकी जो प्रोफाइल है वो भी एंकर हर्षा के नाम से है। होस्ट हर्षा, एंकर हर्षा उसमें नजर आता है। इंस्टाग्राम पर जो इसकी प्रोफाइल है, इसकी जो आईडी है, उसी में एंकरिंग करते हुए नजर आती है। फिर 7 नवंबर 2024 को एक और पोस्ट मिलती है। 6 नवंबर 2024 को वैसी पोस्ट मिलती है। 25 अक्टूबर को केदारनाथ की एक तस्वीर मिलती है, वहां की एक रील मिलती है। 10 अक्टूबर 2024 को साधना करते हुए नजर आती है, लेकिन डूम जो यानी कि इस तरह आधे अंडे के आकार के जो कमरे टाइप के बने हुए होते हैं उन्हें डूम कहते हैं, वहां साधना करते हुए नजर आती है। और इतने हाई फाई इस तरह के होटल में रहना बहुत महंगा होता है। अब आप समझ जाइए कितनी बड़ी साध्वी है। 3 सितंबर 2024 को फिर एक इसकी तस्वीर नजर आती है, एक रील नजर आती है जिसमें जींस पहने हुए नजर आती है। सवाल ये नहीं है कि जींस क्यों पहनी है, सवाल ये है कि क्या साध्वी ऐसे भी रहती हैं क्या, या फिर अपने हिसाब से साध्वी बन गई है कि जब मन किया तब जींस पहन ली, जब मन किया तब भगवा कपड़े पहन लिए, जब मन किया तब साध्वी हो गए, तब मन किया तब आम लड़की हो गए। तो क्या ये हिंदू धर्म को बताता है क्या? और जो हिंदू का ढोल ये पूरी रील में पीटते हुए नजर आ रही है, तो उससे फिर एक सवाल ये भी उठता है कि क्या अपने हिसाब से तो हिंदू नहीं हो रही है? उसके बाद फिर 16 अगस्त 2024 को एक और रील मिलती है, उसके कपड़े देख लीजिए। फिर 15 जुलाई 2024 को भी ऐसी ही रील मिलती है। 25 मार्च को मेकअप करते हुए में नजर आती है। 27 अप्रैल को फिर उसी तरह से मेकअप और दुल्हन के लिबास में नजर आती है, और जिसमें कहती है कि खुद की, लिखा हुआ है उस पर कि खुद की शादी के लिए जब लेट हो जाए और मेकअप पूरा ना हो, इस तरह की बातें लिखी हुई हैं। 14 अप्रैल को वैसी ही तस्वीर। 7 अप्रैल 2024 को गोवा में कॉर्पोरेट इवेंट में परफॉर्मेंस देने को लेकर एक पोस्ट शेयर होती है। फिर 31 मार्च 2024 को भी कॉर्पोरेट के एक इवेंट में परफॉर्मेंस देने को लेकर एक और पोस्ट शेयर होती है। यानी कि लगातार अपना बिजनेस भी चल रहा है, एंकरिंग करने का, परफॉर्मेंस देने का, और साध्वी भी हैं ये। कैसे साध्वी हैं, कैसे साधना में डूबी हैं, कैसे संत की तरफ ये आई हैं, ये थोड़ा सा समझ से परे है।
फिर 30 मार्च 2024 को इनके बर्थडे की तस्वीर नजर आती है, एक पोस्ट नजर आती है, उसमें भी आप तस्वीरों को देख लीजिएगा किस तरह का लिबास है। और लिबास कपड़ों को लेकर कोई आपत्ति नहीं, आपत्ति है कि एक साध्वी क्या ऐसे कपड़े पहन सकती है, क्या ऐसे बर्थडे मनाती है, क्या इस तरह से रहती है, क्या ये सवाल बड़ा है। और उसी के बाद फिर जो है और तस्वीरें नजर आती है, जिसमें 29 जनवरी को हीर फैशन का ऐड करते हुए नजर आती है, 26 मार्च को एंकरिंग करते हुए नजर आती है, 18 जनवरी 2024 को शान जो बॉलीवुड के सिंगर हैं उनके साथ एंकरिंग करते हुए नजर आती हैं, 1 जनवरी 2024 न्यूयॉर्क पर फिर एंकरिंग और डांस करते हुए नजर आती हैं, और 20 जुलाई 2023 को कपड़ों में के मतलब फैशन वाले किसी उसमें नजर आती है, ग्रीन रंग का कुछ इन्होंने गाउन पहना हुआ है और उसमें एकदम गाने पर मस्त रील बनाते हुए नजर आती हैं। 3 जुलाई 2023 को बीकानेर में एंकरिंग करते हुए नजर आती हैं। 23 जून 2023 को चुम्मा है चुम्मा दे दे वाले गाने पर डांस करते हुए नजर आती हैं। क्या एक साध्वी ऐसा सब कुछ कर सकती है क्या किसी हिंदू को अब ठेस नहीं पहुंचती है, अब किसी की आस्था आहत नहीं होती है? यह बड़ा सवाल है कि आखिर एक साध्वी यानी कि जब मन करे तब साध्वी का चोला ओढ़कर चल दो, और जब मन करे तो आम लड़की हो जाओ, जब मन करे तो एंकर बन जाओ, जब मन करे तो फैशन शो कर लो, जब मन करे एंकरिंग कर लो, और खुद को ये सनातन शेरनी भी कहती है। अब कैसी सनातन शेरनी है, कौन है, ये आप डिसाइड कीजिए। इनको लेकर लगातार चर्चा हो रही है, म्यांमार भी घूमते हुए नजर आती हैं, सब कुछ अपने हिसाब से। बाकी आप कमेंट करके बताइएगा कि आप इन साध्वी जी को इस तरह से देखते हैं, या फिर मौका वाले सनातनी तो नहीं है ये भी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।